माय क्वेश्चन टू यू नाउ इज के ये जो कंटेंट हम देखते हैं इसका हमारे कल्चर पे, हमारे वैल्यूज पे क्या असर पड़ता है? इंडिविजुअल तो समझ में आ रहा है, तो एक मुझे लाइक आई एम वाचिंग समथिंग ट्रैशी, आई एम वाचिंग समथिंग फिल्थी, मेरी जात पे फर्क पड़ रहा है, वो तो टाइम विल टेल कितना फर्क पड़ा है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका कल्चर पे, हमारे ओवरऑल कल्चर पे, थिंग्स व्हिच वर व्यूड इन अ सर्टेन लाइट बिफोर एंड सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है? देखिए ज़िया भाई, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। आप अगर किसी भी तरह के इंटरनेशनल शोज को जानते हैं, एक मूवीज या कभी भी जिंदगी में अगर आप उससे वाकफियत रही है, तो आप देखिए जब आपको किसी एक जो अफ्रीकन इंडिविजुअल की शक्ल दिखाई जाती है या उसका नाम लिया जाता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ समबडी बीइंग अ बास्केटबॉल प्लेयर, या आपको कोई रैपर दिमाग में आएगा, या कोई गैंगस्टर आएगा, या कोई क्रिमिनल दिमाग में आएगा। नाउ दिस idea when it was presented by a speaker in a public talk कि देखिए, आपको अगर सर्वे के जरिए पता हो तो they have been more doctors and scientists as compared to basketball players or athletes. Now there was one individual who was in the audience, वो एक शख्स बैठा हुआ था, who was an African American and he started crying, वो रोना शुरू कर दिया। और उससे बाद में स्पीकर ने पूछा था why were you crying? उसने बोला because मुझे सारी जिंदगी ये बताया गया कि मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता, because this was the basic इंप्रेशन गिवन टू मी। तो आप जो कॉन्स्टेंटली चीज देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप अगर बार बार ये चीज देखने लगेंगे, आपके ड्रामाज में, आपकी मूवीज में आपको ये दिखाया जाएगा कि दाढ़ी वाला इंडिविजुअल कैसा होता है, या पाकिस्तानी, या मिसाल के तौर पे रूरल एरिया के किसी खास तबके से आने वाले इंडिविजुअल्स को कॉन्स्टेंटली 4-5 साल से दिखाया जाएगा, आप उसको बिलीव करना शुरू कर दोगे, वो आपकी सोच बन जाएगी। इसी तरह से अगर आपके ऊपर किसी और तरह का कल्चर इन्फोर्स किया जाएगा और उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, आपकी शादियों में, आपके खुशी के लम्हों में, इवन आपके मायूसी के इवेंट्स में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज यू वुड वांट टू रीलिव इट। इसीलिए आप देखिए गेम्स की एग्जांपल कि कितने केसेस आ रहे हैं जहां पे लोग इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं और उसको रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है कि ढूंढ के लोगों को मार रहे हैं। दे नीड सम रियलिटी इन देयर लाइफ, नाउ दे वांट टू गो बियॉन्ड दैट। तो ये जो आपके सामने कल्चर्स डाले जाते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी कुछ रूट्स हैं, यू हैव योर ओन कल्चर, यू हैव योर ओन इस्लामिक वैल्यूज। जब आपकी जनरेशन एक चीज को एक अच्छे तरीके से देखती रहेगी, उसको प्रेजेंट किया जाएगा, वो अपने कल्चर से एम्बैरेसमेंट फील करेगी और दूसरों के कल्चर को अपनाने की कोशिश करेगी। और जब ये हो जाएगा तो आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। बड़े बूढ़े जो एक किस्सा बताते हैं, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल ही भूल गया। आज मैं सोचता हूं कि बड़े बूढ़ों की कहावत में कितनी गहराई थी कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। क्योंकि कौवा अपने आप को काला देखता है, अपने आप को इंफीरियर देखता है, उसकी अपनी सेल्फ लो होती है। वो हंस को देखता है और बोलता है मैं इसकी तरह क्यों नहीं बन सकता, जबकि अल्लाह ने उसको अपनी खूबसूरती दी हुई है। लेकिन उस चक्कर में वो अपनी चाल भी भूल जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी भी भूल जाता है और अपने आप को भी और आने वाली जनरेशन को भी तबाह कर देता है। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग ट्राइंग कि आपके टू बी डन विद आवर जनरेशन, कि आज वो दीन में अपनी मायूसी महसूस करें, उसमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एंड नॉट जस्ट एज इन रिलीजन, बट एज अ पाकिस्तानी उनके अंदर कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं रहा है। एक जो स्टेटमेंट है जो इंदिरा गांधी की तरफ एट्रीब्यूट की जाती है कि इंदिरा गांधी ने ये बात बोली कि ये जंग अब इट्स नो मोर ऑन द बैटलफील्ड, नाउ इट्स द वॉर ऑफ मीडिया, और हम एक पाकिस्तान का बच्चा हमारे कल्चर का क्रेजी होगा। दैट वाज सेड लॉन्ग टाइम बैक, जो एट्रीब्यूट की गई इंदिरा गांधी की तरफ। तो दिस इज हाउ द वॉर इज हैपनिंग नाउ। यू कैन विन अ वॉर विदाउट इवन फाइटिंग, कि पहले से ही किसी कौम की मोरालिटी, उनके जो बेसिक अपने बिलीफ और अपनी वैल्यूज का जो पिलर है उसको गिरा दो तो उनको कॉन्कर करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। मुझे इससे वो याद है, वो सलाउद्दीन अय्यूबी का भी एक स्टेटमेंट है कि अगर आपने किसी भी कौम को बगैर लड़े हराना है ना, बगैर लड़ाई किए, तो क्या करो, उनके नौजवानों को बेहयाई और फांसी पे लगा दो, खुद ब खुद आप उनके ऊपर से बैटल जीत सकते हो। यानी जस्ट बिकॉज आप उनको एक ऐसा मीडिया दे दो, ऐसा कंटेंट दे दो, उनको नाच गाने में, शराबा कबाब में लगा दो, यू वन द